नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरे चैनल पर बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ की क्लासेस दोबारा शुरू हो गई हैं और फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास हो भी चुकी है और ये मेरी दूसरी क्लास है। तो जो लोग अभी तक मेरी पहली क्लास ना देखे हों तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ ही यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं लघुत्तम समापवर्त का अर्थ। लघुत्तम समापवर्त का अर्थ। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्त का अर्थ क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त या लासा वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। यानी कि जो संख्याएं दी हुई हैं उनका लासा क्या होता है, तो उनका लासा देखिए वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जिसको उन संख्याओं से भाग करने पर पूरी पूरी वो संख्या विभाजित हो जाए। उदाहरण जैसे कोई ले लें, जैसे मान लीजिए 6 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 8 दिया हुआ है और इनका अगर हमको लाशा ज्ञात करना है तो देखिए इनका लाशा क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 के अपवर्त लिख लेंगे और फिर जो है 8 के अपवर्त लिख लेंगे और फिर देखिए उसमें जो सबसे छोटा अपवर्त होगा और दोनों में मैच कर रहा हो, यानी कि दोनों में मिल रहा हो, तो वही क्या हो जाता है, लघुत्तम समापवर्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 के अपवर्त लिखेंगे। 6 के अपवर्त, देखिए 6 के अपवर्त का मतलब क्या है कि 6 की हमको टेबल लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, इस तरीके से ये टेबल हो जाएगी। और फिर इसी तरीके से 8 के अपवर्त क्या हो जाएंगे, 8 के अपवर्त। तो देखिए 8 का 8, 8 दूना 16 और 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48 और फिर आगे डाट 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 इस तरीके से कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, 6 और 8 के सम अपवर्त निकालना है, यानी कि सम अपवर्त कौन से हैं और फिर जो सम अपवर्त में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, इनका लाशा होगी, यानी कि लघुत्तम समापवर्त होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए 6 तथा 8 के अपवर्त देखते हैं, सॉरी समापवर्त देखते हैं कौन से हैं। तो 6 और 8 के समापवर्त, समापवर्त। तो देखिए 6 और 8 के समापवर्त क्या हो जाएंगे, देखिए 6 इसमें है, इसमें नहीं है। फिर देखिए 12 इसमें है, इसमें नहीं है। फिर देखिए 18 यहाँ पर इसमें है, इसमें नहीं। 24 इसमें है और इसमें भी है, तो 24 को हम लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 30 इसमें है, इसमें नहीं। 36 इसमें है, इसमें नहीं है। मान लीजिए इसको थोड़ा बहुत और आगे बढ़ा लीजिए, 6 छाक 36 और 6 सते 42, 6 अठे 48 तक मान लीजिए कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 48 एक और मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर और आगे तक बढ़ेंगे तो कुछ और सम अपवर्त मिलेंगे, यानी कि जितने आगे तक जो है टेबल लिखेंगे तो और आगे सम अपवर्त मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमको क्या करना है कि इनमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और जो सबसे छोटी संख्या होगी वही क्या होगी, इनका लाशा होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 24 है। चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि इनमें सबसे छोटी संख्या 24 है, 24 है। अतः 24 6 और 8 का लाशा होगा, ये लिख सकते हैं। और देखिए 6 और 8 से इसको कैंसिल करके देख लीजिए, यानी काट करके देख लीजिए, पूरा पूरा विभाजित भी हो जाएगी। देखिए 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24। तो देखिए 6 से 24 जो है पूरा पूरा विभाजित भी हो जाएगा और जो है
देखिए सबसे छोटी संख्या भी है, यानी कि 6 और 8 के अपवर्त लिखने पर देखिए 24 जो है वो सबसे छोटी संख्या है जो दोनों में मिल रही। तो इस प्रकार से 24 जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो है ये 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं लघुत्तम समापवर्त यानी कि लाशा ज्ञात करने की विधियां। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त कितनी विधियों से ज्ञात करते हैं। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। तो देखिए वो कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहली विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और देखिए दूसरी है भाग विधि। तो यहाँ पर देखिए पहली क्या है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि, यानी कि दो विधियों के द्वारा हम लघुत्तम समापवर्त यानी कि लाशा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुणनखंड विधि से हम लाशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। तो देखिए गुणनखंड विधि से लाशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस विधि में दी गई संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं और उन्हें घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके बाद प्राप्त समूहों से प्रत्येक अंक के अधिकतम घात वाले पद को लेते हैं, फिर प्राप्त पदों का गुणा करते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होता है। यहाँ पर हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे करके बताते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 36 है और 48 ले लीजिए और जैसे 80 है ले लीजिए, और इनका मान लीजिए हमको लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो इनका लघुत्तम समापवर्त हमको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए हम सबसे पहले 36, 48 और 80 के गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनके सबसे पहले हम अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 36 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से कट रहा है 36, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे 18 दूना 36, फिर 2 से फिर कटेगा तो 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 48 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा ये तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 12 दूना 24, फिर 2 से कटेगा 6 दूनी 12 और फिर 2 से कटेगा 2 3 6, और इस प्रकार से जो है ये भी पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब 80 को काटेंगे तो यहाँ पर 2 से कटेगा पहले और उसके बाद फिर 2 से कटेगा और फिर 2 से कटेगा और फिर ये 2 से कटेगा और फिर देखिए ये 5 से काटेगा। तो इस प्रकार से जो है ये गुणनखंड हो गए। अब देखिए इनके गुणनखंड अलग अलग हम क्या करेंगे लिख लेंगे। तो देखिए 36 के गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 36 के गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए 36 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये हो जाएंगे 36 के गुणनखंड। अब देखिए इनका क्या करेंगे, देखिए कहा गया है कि पावर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2, देखिए 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और गुणे 3 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 3 भी 2 बार है। अब देखिए क्या करेंगे 48 के जो है गुणनखंड लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि कितनी बार है 4 बार है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 बार है और फिर 3 है 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 3 लिख लेंगे क्योंकि 3 सिर्फ 1 है। अब यहाँ पर देखिए 80 के गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए 80 में जो है 2 4 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा और गुणे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 और गुणे 5। तो इस प्रकार से देखिए ये गुणनखंड हो जाएंगे। अब हमको देखिए ज्ञात क्या करना है। तो देखिए हमको लाशा ज्ञात करना है। तो लाशा में क्या, सॉरी यहाँ पर सा भी लिख लेते हैं लाशा। तो यहाँ पर देखिए लाशा में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी घात होती है यानी कि जो गुणनखंड दिए होते हैं उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वही जो है वो क्या हो जाती है लाशा हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे देखिए 2 की पावर 2 है और यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 है तो यहाँ पर देखिए लाशा हमको ज्ञात करना है तो 2 की पावर 4 हम लिख लेंगे।
देखिए इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो दोनों में कॉमन हो उसको भी एक बार लिखते हैं और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो दो हैं, ये देखिए दो बार तो ये कॉमन हो जाएंगे। देखिए एक ये लाइन और एक ये लाइन कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये दो अभी बच रहे हैं तो इनको भी लिखना पड़ेगा, तो इसलिए कुल मिलाकर के 2 की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो है उसके बाद फिर देखेंगे 3, तो 3 की पावर 2 है। यहाँ पर सिर्फ जो है एक है और यहाँ पर है ही नहीं, तब भी इसको एक बार लिख लेंगे, यानी कि 3 की पावर 1 लिख लेंगे और एक जो है सॉरी 3 की पावर 2 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी पावर ली जाती है। तो देखिए 3 की पावर 2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 को लिख लेंगे। और फिर देखिए इनका क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे और गुणा करके फिर देखेंगे जो आएगा वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 16 गुणे और फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 पंचे 80 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 पंचे 80 और गुणे 9 हो गया, अरे 8 9 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 9 72, एक जीरो, यहाँ पर जीरो लगा देंगे तो 720 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो लासा निकल करके आया वो कितना हो गया, 720 हो गया। पुनः एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग कर ही लोगे। उसके बाद फिर देखिए इनको गुणनखंड जो है उनको लिख लेते हैं, यानी कि इस रूप में देखिए विस्तृत रूप में इनको लिख लेते हैं। और उसके बाद फिर देखिए क्या करते हैं कि जो गुणनखंड जितनी बार दिया हुआ है उसको पावर के रूप में इस तरह से लिख लेते हैं। और उसके बाद देखिए जो मैच कर रहे हो, देखिए जैसे यहाँ पर 2 2 2 सब में मैच कर रहा है तो देखेंगे उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यानी कि कोई भी संख्या यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर 2 2 2 देखिए 3 बार आ रहा है और तीनों की पावर में देखेंगे जो सबसे बड़ी पावर होगी, यहाँ पर 4 सबसे बड़ी पावर है तो 4 लिख लिए। उसके बाद देखिए 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 लिख लिए। और बाकी इसमें देखिए 1 है और इसमें एक है ही नहीं, तो इस प्रकार से सबसे बड़ी पावर यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद 4 कहीं है नहीं, 5 यहाँ पर है, 5 सिर्फ एक बार है तो इसलिए एक बार लिख लिए। तो इस प्रकार से इसको लिख लिए। अब क्या करेंगे, देखिए इनका जो है गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 है, तो देखिए इसका जो है गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। और उसके बाद फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 5। अब 16 पंचे 80 हो गया और 8 9 72 हो गया और फिर 80 का जो जीरो है वो लगा देंगे तो 720 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 720 लासा निकल आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए आप लोग गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालना सीख चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो देखिए भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस विधि में सबसे पहले दी गई संख्या को क्या करते हैं कि कॉमा लगा करके एक पंक्ति में लिखते हैं और उसके बाद उन संख्याओं को एक छोटी सी छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम दो संख्याओं को विभाजित कर सके। फिर जिन संख्याओं में भाग नहीं लगता है उन्हें क्या करते हैं कि एक लाइन देकर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। फिर प्राप्त संख्या को ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम दो संख्याओं को विभाजित कर सके, यानी कि वही काम हम फिर दोबारा करते हैं। और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि प्राप्त संख्याएं अभाज्य न हो जाएं। यानी कि जो ये प्रक्रिया करते जाएंगे जब तक जो है नीचे सारी संख्याएं अभाज्य न हो जाएं तब तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और अंत में फिर क्या करते हैं कि प्राप्त संख्या जो शेष है तथा जो भाजक है उन्हें गुणा करते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही उन संख्याओं का क्या हो जाता है, लघुत्तम समापवर्त हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई संख्याएं ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 16 है और 28 है और 42 है और 56 है। मान लीजिए 4 संख्याएं हैं और इन 4 संख्याओं का हमको जो है भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक लाइन में इनको कॉमा लगा करके लिख देंगे, जैसा कि अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 28 और फिर 42 और फिर 56। अब क्या करते हैं, देखिए सबसे छोटी संख्या से इनको काटना शुरू करते हैं और ये देख लेते हैं
कि उस छोटी संख्या से कम दो संख्याएं जरूर कट रही हों। तो यहाँ पर देखिए, अगर 2 से इनको काटेंगे तो 2 से सारी संख्याएं कट रही हैं। तो हम यहाँ पर 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 चौको 8, और फिर यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 एकम 2, और फिर यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। तो इस प्रकार से देखिए 2 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। अब देखिए अभी ये 2 से और कटेंगी, क्योंकि अभी देखिए 8 14 और 28 भी कट रहा। तो यहाँ पर 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 21 को ऐसे ही उतार लेंगे। अभी ऊपर हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो संख्याएं कटती नहीं हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, उनको संख्याओं को वैसे ही उतारते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21 जो है वैसे ही उतर आएगा। और उसके बाद फिर देखिए 2 से 28 को काटेंगे तो 14 दूना 28 होता है। और फिर अभी देखिए 4 और 14 जो है वो 2 से कट रहा है, तो यहाँ से जो है अभी 2 से और काट देंगे, 2 दूना 4, और फिर 7 को ऐसे ही उतार लेंगे, और फिर यहाँ पर 21 हो जाएगा, ऐसे उतार लेंगे इसको, और फिर 2 सते 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 केवल अकेला बच रहा है, इसके लिए इसको जो है ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इससे बड़ी किसी संख्या से काट करके देखेंगे जिससे इसमें कम से कम 2 संख्याएं कट जाएं। तो यहाँ पर देखिए 3 से भी केवल एक ही संख्या कटेगी, 21। तो इसलिए यहाँ पर हम 3 से भी नहीं काटेंगे, हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो संख्याएं नहीं कट रही उनको ऐसे उतार लेंगे। 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इन संख्याओं को जो है गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर ले जाना हो तो एक एक बार इनको भी ले जा सकते हैं, और यहाँ पर जैसे 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एकम 3, यानी कि इसी लाइन में ये भी आ जाएंगी। और चाहे तो आप इनको ऐसे ही गुणनखंड के रूप में लिख लें। तो यहाँ पर देखिए हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर लासा हमको निकालना है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये वाली देखिए, इनको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। और फिर यहाँ पर देखिए जो ये नीचे संख्याएं 2 आई हैं, अभी देखिए 1 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अभी 2 आया है और 3 आया है, इसको भी जो है इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनका क्या कर लेंगे, इनका देखिए हम गुणा कर लेंगे, और गुणा करके फिर देखेंगे कितना आ रहा है, और वही हमारा जो है लाशा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4 दूने 8, और 8 दूने 16, और 16 तियाँ 48, और 48 सते कितना होगा, तो देखिए 8 सते 56 हो जाएगा, और फिर 7 चौक 28, और फिर 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33। तो यहाँ पर देखिए 336 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से जो है हम भाग विधि से लाशा निकाल सकते हैं। और देखिए भाग विधि से लाशा निकालना आसान भी है। यहाँ पर देखिए पुनः एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए जो संख्याएं होती हैं उनको क्या करते हैं, कॉमा लगा करके इस तरीके से लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर देखिए ये विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि कम से कम 2 संख्याओं से यहाँ पर संख्या जरूर कट रही हो। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं, और फिर जो है जितना शेष बचता है फिर क्या करते हैं, उसमें से फिर देखते हैं कि कम से कम 2 संख्याओं से जो है देखिए फिर देखते हैं कि कम से कम 2 संख्याएं किसी संख्या से कट रही कि नहीं कट रही, फिर उस संख्या से उसको काटते हैं, और फिर ये प्रक्रिया तब तक करते जाते हैं जब तक नीचे जो है अभाज्य संख्याएं ना मिल जाएं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो नीचे देखिए अभाज्य संख्याएं मिल गई हैं। तो अब यही जो है फिर क्या करेंगे, इधर देखिए जो संख्या आ रही इनका, और जो नीचे शेष आ रहा है इनका जो है क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, और जो गुणनफल आएगा वही क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है भाग विधि से बहुत ही आसानी से जो है लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। अब आगे और देखते हैं। फिर आगे देखिए दशमलव संख्याओं का लाशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दशमलव संख्याओं का लाशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस विधि में सबसे पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि दशमलव को हटाकर
पूर्ण संख्या प्राप्त करते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। इस प्रकार प्राप्त लाशा में दाईं ओर से उतने ही अंक दशमलव लगाते हैं जितने अंक दशमलव के बाद में थे। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण है, जैसे मान लीजिए ले लीजिए 0.6 और 9.6 और कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 0.36। मान लीजिए ये तीन संख्याएं हैं और इनका हमको लाशा निकालना है, यानी कि दशमलव संख्याएं देखिए, और इनका हमको लाशा निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम आप लोगों को बताए हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए एक संख्या, यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर दो संख्या है, यानी कि समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है लिख लेंगे सबसे पहले कि दशमलव के बाद दशमलव के बाद दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करने पर देखिए अंकों की संख्या समान कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.6 हो जाएगा और आगे 0 बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 9.6 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 2 अंक नहीं है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 अंक हैं इसलिए इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ से जो है फिर हम लिखेंगे कि प्राप्त पूर्ण संख्या बराबर देखिए यहाँ से अगर हम पूर्ण संख्याएं ले लें और दशमलव हटा दें, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि यहाँ पर दशमलव लगा है, तो दशमलव नहीं लगा तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्याएं क्या प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर देखिए 60 प्राप्त होगा, और यहाँ से 960 देखिए प्राप्त होगा, और फिर यहाँ से 36 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगी, ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब हम इनका क्या करेंगे, अब हम इनका जो है लाशा ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अभी आप लोग इस तरीके की संख्याओं का लाशा ज्ञात कर चुके हो, तो उसी तरीके से क्या करेंगे, इनका लाशा ज्ञात कर लेंगे और फिर आगे का प्रोसेस अभी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले इनका जो है लाशा ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर हम भाग विधि से इनका लाशा ज्ञात करेंगे। तो देखिए 60 है, 960 है और 36 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 से कटेगा, तो देखिए 30, और फिर 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, और फिर 18 दूना 36 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा ये, तो यहाँ पर 15 दूना 30 हो जाएगा, और फिर 2 दूना 4, 2 चौको 8, और फिर 2 नौ 18 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर अब ये कटेगा, देखिए 2 से तो अब कटेगी नहीं 2 संख्या, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे। तीनों पछी 15, 3 अट्ठे 24, और फिर 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार से 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से यहाँ पर अब 2 संख्या नहीं कटेंगी, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम 5 से काटेंगे। तो 5 एकम 5, और देखिए 5 अट्ठे 40, और फिर देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी कि 16 पंचे 80 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 3 को ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए अब कोई ऐसी संख्याएं नहीं हैं जो किसी छोटी संख्या से 2 संख्याएं कट रही हों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सम संख्या और ये विषम संख्या और ये अभाज्य भी संख्या है, इसलिए अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, यानी कि इसको यहीं पर रोक देंगे। देखिए यहाँ पर 2 संख्याओं से जो है हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं उससे से कम 2 संख्याएं जरूर कट रही हों। तो यहाँ पर देखिए इसका फ़ायदा यही होगा कि लास्ट में जो संख्या एक कोई अगर 1 या 2 संख्याएं कोई बड़ी भी बचेंगी तब भी उनको और आपको काटना नहीं पड़ेगा, और लास्ट में वो गुणा करके जो है वही क्या हो जाएगा, लाशा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 16 जो है एक बड़ी संख्या यहाँ पर बच गई है, और इसको अगर काटें तो देखिए 2 से हम यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा हमको काटना पड़ेगा, और जबकि आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इतने का गुणा जो है लाशा निकालने के लिए ज़रूर ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम ये चीज़ देख लें कि कम से कम 2 संख्याएं उस संख्या से ज़रूर कट रही हों, तभी जो है वहाँ पर हम जो है उस संख्या से काटते हैं। यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं नहीं है कि कोई छोटी संख्या से 2 संख्याएं कट सकें। तो इस प्रकार से देखिए अब क्या करेंगे, हमको इनका लाशा ज्ञात करना है। तो देखिए लाशा कैसे ज्ञात करेंगे,
तो देखिए लाशा बराबर इनका गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 16 पूरा लिख लेंगे और फिर गुणे 3 इस प्रकार से लिख लेंगे। तो देखिए 2 दूना 4 और फिर 4 पंचे 20 और 20 तिहाई 60 और 60 तिहाई कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18 यानी कि जो है 180 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 180 का 16 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 छक्का 108, तो 108 का देखिए 8 हो जाएगा और फिर 18 एकम 18 और 108 यानी कि 108 का 8 लिखे तो यहाँ पर जो है 10 बचा। तो देखिए 10 इसमें जोड़ेंगे तो 18 एकम 18 हो जाएगा और 10 जुड़ेगा तो 28 हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए एक जीरो है तो आगे एक जीरो बढ़ा लेंगे। इस प्रकार से 2880 हो जाएगा और जो है ये हो जाएगा लाशा हमारा। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं थी उनका ये लाशा होगा। और हमको निकालना क्या था, हमको दशमलव संख्याओं का लाशा निकालना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः अभीष्ट लाशा बराबर। तो देखिए अभीष्ट लाशा का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो निकाले हो ये पूर्ण संख्याओं का निकाले हो लाशा, इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए दो दो अंकों के बाद दशमलव लगाए थे तो यहाँ पर देखिए यही पूरी संख्या इस तरीके से लिख लेंगे, लेकिन दाहिनी तरफ से 2 अंक गिन करके और दशमलव लगा देंगे और फिर ये दशमलव संख्याओं का लाशा निकल आएगा। तो इस प्रकार से जो है हम क्या करेंगे, कोई भी दशमलव संख्याएं दी हुई हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उनमें जो है दशमलव के बाद अंक समान कर लेंगे। उसके बाद उनमें से जो पूर्ण संख्याएं बन रही हैं उनको पूर्ण संख्याओं को निकाल करके और फिर उनका जो है लाशा निकाल लेंगे। और जो लाशा आएगा उसमें फिर क्या करेंगे, उसमें फिर जितने अंकों के बाद दशमलव लगाए थे उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा अभीष्ट लाशा प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को महत्तम समावर्त ज्ञात करने की विधियां बताऊंगा, यानी कि इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की विधियों पर होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।